Hello everyone. Today we start various physical education courses in India. The career making opinion in the subject of physical education is not easy. It has wide variety of its activities along with good status or job profession. Physical education can provide lot of career options like as a player, as a coach, as a physical education teacher, as a sports journalist, and as umpire or referee, as a commentator, as a fitness instructor, etc. इसमें बताया गया फिजिकल एजुकेशन का करियर जो है वो कहने के लिए बहुत इजी नहीं है कि उसको चूज़ कर लीजिए अपने प्रोफेशन के लिए, आगे आने वाले करियर बनाने के लिए सिर्फ चूज़ करना है कि हमें करियर बनाना है तो हमने फिजिकल एजुकेशन का करियर चूज़ कर लो तो हमारा करियर बन जाएगा, है ना। ये ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि कुछ ना कर पाएँ तो फिजिकल एजुकेशन का एक ऑप्शन है अवेलेबल, वो चूज़ कर लें तो हमारा करियर जो है आगे बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये करियर चूज़ करने के लिए आपके पास ऐसी पोटेंशियल पावर होनी चाहिए, ये पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका फिट नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा प्रोफेशन आप कभी चूज़ करने लायक ही नहीं बन सकते। तो इस प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए भी आपको अंदर से और बाहर से दोनों से स्ट्रांग होना है, फिजिकली भी और मेंटली दोनों तरीके से आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे चल के। और साथ साथ इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी चीज़ वो है इससे रिलेटेड नॉलेज आपके अंदर, समझिए एक तरीके से कहा जाता है ना, कूट कूट के भरी हो, वो चीज़ होनी चाहिए। इस चीज़ की नॉलेज, यानी अगर पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स के लिए अगर आप गए हैं, मान लीजिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने गए, तो पर्टिकुलर गेम की नॉलेज A to Z, यानी A to Z पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे। क्या हो गया, मैच कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कहाँ मैच जो है वो बड़ा एक्साइटिंग मोड पे आया था, ये सब कुछ बता ही नहीं पाएंगे। आप बस उसको एक तरीके से पढ़ेंगे, एक सेंटेंस की तरह बोल के ख़त्म कर देंगे, तो वो जो है सामने वालों के लिए ज़्यादा इन्जॉयफुल नहीं रहेगा, मज़ा नहीं उसमें आएगा उन्हें। तो रीडर भी एक ऐसा होना चाहिए जो अपनी बातों को जब एक्सप्रेस कर रहा है तो माइंड में वो चीज़ याद रखे जो उसने वहाँ देखा है, वो सोच के उस चीज़ को एक्सप्रेस करे, तभी वो एक अच्छा रीडर, अच्छा जर्नलिस्ट जो इसमें आते हैं वो बन सकता है, अच्छा एंकर बन सकता है जर्नलिज्म में, तभी वो हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड और भी इसमें करियर ऑप्शंस दिए गए हैं, कोच के, प्लेयर के, ठीक है, इंस्ट्रक्टर के। इन सब चीज़ों की आपको भरपूर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। There are various training institutions for promoting academic and skill qualification in physical education. अब आता है इसमें वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया, यानी इंडिया में फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज जो हैं वो इंडिया में कहाँ होते हैं और क्या कोर्स होते हैं। तो ऐसे ही बताया गया, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं आगे आपके अंदर स्किल्स को भरने के लिए, ऐसी स्किल्स को भरने के लिए, ऐसे चीज़ों को भरने के लिए कि आप जो है आगे आने वाले समय में इन चीज़ों के लिए तैयार हों। अगर आपको एज अ कोच बनना है तो कोच बनने के लिए तैयार करेंगे, एज अ जर्नलिस्ट बनना है जर्नलिस्ट बनने के लिए तैयार करेंगे, इंस्ट्रक्टर बनना है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तैयार करेंगे, फिटनेस ट्रेनर बनना है फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए तैयार करेंगे। तो ये तैयार करना ही मकसद नहीं है, उस चीज़ को आपके अंदर पूरी तरीके से टॉप टू बॉटम एकदम सही तरीके से, यानी परफेक्ट बना देंगे। कोई भी काम बहुत ही इफ़ेक्टिव रूप से आप कर पाएंगे। तो क्वालिफ़िकेशन, इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है इस प्रोफेशन को अपनाने के लिए ये है, द कोर्सेज सच एज BPE, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। BPE आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, BPEd भी आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें आता है क्वालिफ़िकेशन, जो डिग्री आप लेते हैं बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की। प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं, इसमें आपके MPEd होते हैं, MPE होता है आपका, MA इन फिजिकल एजुकेशन होता है। तो ऐसे बहुत से कोर्सेज होते हैं। पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो मंथ के होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं कुछ मंथ्स के होते हैं,
यानी उस चीज़ की आपको सही से ट्रेनिंग दी जाती है, यानी वो स्किल्स कायदे से आपको सिखाई जाती है। MP मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक। MSS मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, MSS जो होता है वो मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस है। ये आपके जो है ये समझिए ये बहुत बारीकी जो नॉलेज होती है, बहुत माइक्रो नॉलेजेस जो होती हैं स्पोर्ट्स साइंस की से रिलेटेड, वो आपको सिखाते हैं। NIS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। इसका डिप्लोमा जो होता है NIS करने का, ये हमारा LNCP ग्वालियर है, ये यहाँ पर NIS होता है, ठीक है। यहाँ ये नहीं कि आप गए, कोई भी गया और वहाँ का मुझे NIS करना है, तो ऐसे NIS नहीं कर सकते। आपका थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपने कुछ अचीव किया हो अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स में, आप पर्टिकुलर गेम के किसी न किसी चीज़ के कुछ ना कुछ कोई पार्टिसिपेशन हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो, आपने खेला हो, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हो, स्टेट लेवल खेला हो, आपने नेशनल लेवल खेला हो, तो ये सब थोड़ा आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आप NIS करने के योग्य बन सकते हैं। क्योंकि ये स्पेसिफिक गेम का एक डिप्लोमा, तो NIS जो होता है स्पेसिफिक गेम का होता है, वो चाहे आप फिर फुटबॉल से करें, चाहे आप बैडमिंटन से करें, चाहे आप एथलेटिक्स से करें, तो ये भी इवेंट भी चूज़ होते हैं अलग अलग। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही तभी आप इसको कर पाएंगे। अब आता है इसमें नेम ऑफ कोर्सेज, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और उसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये देख लीजिए। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPE और BPA, ठीक है, BPE हो या BPA, 12th पास विद 50% प्लस इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल गेम्स, SGFI इन स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये होगा तभी आप BPED या BPE कर सकते हैं, और इसका ड्यूरेशन है 4 इयर्स का, ठीक। अब आता है इसके बाद मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPE और MP8, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, BPED आपने किया होना चाहिए, और इक्वलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या इसी से इक्वलेंट कुछ होना चाहिए रिकग्नाइज, वो भी जो इसमें 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, जो कि है आपका 2 इयर्स का। अब आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PGDFM, ठीक है। शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम 45%, यानी 45% नॉर्मल, 40% फॉर SC ST, मार्क्स इन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी इससे रिलेटेड कि इसी डिसिप्लिन में किया हुआ किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह आपका होना चाहिए। 45% इसमें मार्क्स आपके होने चाहिए, आपके किसी ये जनरल कैटेगरी में, और SC और ST के लिए ये बनाया गया है 40%। इसका कोर्स है, ड्यूरेशन है 1 ईयर्स। अब आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ऊपर वाला था फिटनेस मैनेजमेंट, ये वाला है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यानी PGDSM। सेम should have obtained for minimum 45%, 40% for SC ST, marks in bachelor degree in any discipline from a recognized university। सेम इसमें भी है, और ये भी जो ड्यूरेशन है इसका 1 ईयर का है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, अब आता है जर्नलिज्म के लिए, यानी PGDSJ, इसका भी है सेम एलिजिबिलिटी है। शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम 45%, SC ST कैटेगरी 40%, मार्क्स इन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेम ड्यूरेशन 1 ईयर। सेकेंड है आपका डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई का मीनिंग होता है, एंड NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, पटियाला जो कि है, और इट्स अदर एकेडमिक सेंटर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी इसी के से रिलेटेड अदर एकेडमिक जो सेंटर्स हैं वहाँ से आपके कम से कम 60% मार्क्स हों, तभी आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोचिंग में। थर्ड है एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च वर्क, एंड फोर्थ है स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी, ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी भी चाहिए आपका, एप्टीट्यूड रिसर्च वर्क होना चाहिए आपका, तभी आप इससे को करने के लायक, यानी एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हो सकेंगे। इसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स। नेक्स्ट है
डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग यानी NIS डिप्लोमा, जो मैंने आपको LNCP बताया था, ये इसमें स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी यानी जो मैंने बताया था पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, चाहे एथलीट हो चाहे फुटबॉलर हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर गेम की स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है, जिसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग। इसमें भी अगर सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए किसी स्पोर्ट्स कोचिंग का, तो इसमें भी आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए किसी स्पोर्ट्स की, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, ये हफ्तों के हिसाब से होता है, 6 वीक का इसका ड्यूरेशन होता है। अब लास्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है स्पोर्ट्स मेडिसिन में, यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड, यानी स्पोर्ट्स थेरेपी, कहीं ना कहीं आप प्योर प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें लाना, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी या MBBS एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी ऑफ द इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आपने किसी इसमें बैचलर डिग्री करी हुई हो मेडिसिन में, या सर्जरी या MBBS आपने किया हो, एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जो भी रिकग्नाइज्ड हो, और जो है सर्टिफाइड हो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये सर्टिफाइड होना ज़रूरी है, तभी आप इतने बड़े लेवल का कोई भी कोर्स करने के काबिल बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े लेवल की जॉब भी मिलती है। 1 ईयर कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप, आपकी रोटेटरी इंटर्नशिप 1 ईयर की होना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कर लेने का ही नहीं होता कि आपने कर लिया, एग्जामिनेशन पास कर लिया, हम बैठ गए, इसमें रोटेटरी इंटर्नशिप भी ज़रूरी है जिसका ड्यूरेशन है आपका 2 ईयर्स। Earlier physical education as a profession was not recognized in society। अगर देखा जाए अर्लियरली, बहुत पहले फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिकग्नाइज फॉर्म में नहीं था, उसको सोसाइटी में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। यही कहते थे लोग, क्या खेलना कूदना सिर्फ यही सब लगा रहेगा, इसमें क्या सीख पाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी नौकरी पाएंगे, पुलिस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, और अदर बहुत सी जॉब्स हैं अच्छी अच्छी, उसमें जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, बड़ा पुअर स्टेटस, सोशल स्टेटस मानते थे इसको, अरे इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें कितना पैसा कमा लोगे। तो ये सब पुरानी बातें हो गई, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। और आज जो है पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों को पुशअप थोड़ा पुश कर रहे हैं, पुशअप नहीं पुश कर रहे हैं, कि आगे बच्चे बढ़ें, इस करियर को चूज़ करें। क्यों करें? हमारा बच्चा हेल्दी भी रहेगा और बच्चे का नाम भी होगा, ठीक है। बट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, क्लब्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, रिक्रिएशन पार्क्स एटसेट्रा हैज़ इंक्रीज्ड इन स्टेटस एंड रिकग्निशन। अब आप स्कूल, पार्क्स, क्लब्स, फिटनेस सेंटर्स, रिक्रिएशन सेंटर्स, अब आप देख लीजिए यहाँ पर इनको अब बड़े ही अच्छे लेवल पे रिकग्निशन मिलने लगा है। लोग ऐसे लोगों को पूछने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है, तो हेल्दी रहने के लिए भी उनको कोई ना कोई तो ऐसा हो जो उनको कुछ सिखाए, हेल्थ के बारे में बताए कि कैसे हेल्दी रहोगे भाई। घर पे बैठे बैठे तो हम मन आंखें बंद कर ही नहीं, और पता चल जाए कि हम ऐसे हेल्दी रहेंगे। उनको कोई ना कोई, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तो कोई ना कोई सिखाने वाला तो होना चाहिए। बच्चा तो बुक उठा के पढ़ने लगेगा, लेकिन उसका मतलब भी तो होना चाहिए बताने वाला, वो करता है काम टीचर, ठीक है। तो ऐसे ही हेल्थ इंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं, फिटनेस ट्रेनर होते हैं, जिनका काम होता है कैसे हेल्दी रहे लोग, ये बताना। तो अब ऐसे लोगों को लोग ढूंढते हैं, तो अब जब ढूंढने लगे हैं तो इसका प्रोफेशन भी बढ़ने लगा है। टुडे द प्रोफेशनल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर ईजली एडजस्टेड इन गुड स्टेटस जॉब। Thus, this profession is in great demand, educational field, private sector, public sector and industries। अब जो है इसके लिए जॉब्स भी बहुत हो गई हैं। आप देख लीजिए पुलिस, आर्मी वगैरह में स्पोर्ट्स कोटे से रिलेटेड जॉब आने लगी है। ज़रूरी नहीं है, और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें स्पोर्ट्स कोटे से रिलेटेड जॉब अच्छी अच्छी आने लगी है। और प्रोफेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ग्रेट डिमांड हो गई है इसकी। अब वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज़ हो, सब में अब इसकी डिमांड बढ़ने लगी है, ठीक है। फॉर करियर इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन
वन शुड हैव एन इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़। अगर आपको इसमें करियर बनाना है स्पोर्ट्स में, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का, यानी इसके बारे में भी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में करियर बनाएंगे और फिजिकल एजुकेशन ही नहीं पढ़ा, तो स्पोर्ट्स फील्ड में कभी करियर बन ही नहीं सकता है। या अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हो ना हो, या ना उसके बारे में जानते हो। ज़रूरी नहीं पढ़ा, उसके बारे में जानते ज़रूर होंगे व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें फिजिकल एजुकेशन में जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है, स्पोर्ट्स गेम्स कराए जाते हैं, वो इसी से ही रिलेटेड होते हैं। One should possess a high level of physical fitness. A good health should mental stability, competitive spirit and emotional balance. इसमें क्या होता है कि इंसान बहुत अच्छी तरीके से सीख जाता है सब चीज़ को। पहली चीज़ तो दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाना सीख जाता है। दूसरा चीज़ है अपनी हेल्थ को अच्छा रखना सीख जाता है। तीसरी, वो किसी जल्दी नशे वाली चीज़ों में नहीं पड़ता, बैड हैबिट कोई जल्दी नहीं अपनाएगा। चौथी चीज़ है वो हेल्थ के बारे में, यानी हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस समय कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी में कौन से विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होता। तो यानी ये सारी नॉलेज मिलती जा रही है, यानी ये नॉलेज हमारे दिमाग में जो है आगे चल के ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा आगे एक दूसरे को फॉरवर्ड होगी। तो हम कहीं ना कहीं किसी को ये नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, दूसरे को भी। तो खेल के साथ साथ हमें एजुकेशन भी यानी मिलती जा रही है। द लीडरशिप क्वालिटी एंड गुड सोशलाइजेशन स्किल्स इन्हेंस द करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। लीडरशिप क्वालिटी ये तो आ ही जाती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। और सोशलाइजेशन, सामाजिक रूप से सबके साथ समन्वय, यानी मिलना जुलना, मेल मिलाप बहुत अच्छा उसका रहता है। स्किल इन्हेंस, उसके करियर ऑप्शन से अगर रिलेटेड देखा जाए तो स्किल जो है वो इन्हेंस ही होती रहती है। 20 साल की उम्र, 15 साल की उम्र से वो खेलना स्टार्ट किया, फिर 20 साल, 25 साल, 30 साल। अब आप सोच लीजिए 15 साल से लेकर 30 साल में कितनी स्किल जो है वो इन्हेंस हो जाएंगी। वो इतनी इन्हेंस हो जाएंगी कि दूसरों को बताने के लिए वो खुद एक कोच हो जाएगा, वो खुद एक कोच बन जाएगा, वो खुद एक नया प्लेयर तैयार कर सकता है। द कमांडिंग वॉइस, वॉइस तो कमांडिंग होती है। और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेथ, ऑनेस्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, डेडिकेशन, विल पावर टू कोप विद इंजरीज एंड सेटबैक टू प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर विद्यमान होती हैं। ऐसी किसी भी इंजरी से बहुत जल्दी हील अप कर जाना, किसी भी इंजरी के बाद सेटबैक हो जाना, छोटी मोटी चोट जो होती है, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं वो तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वो जल्द ही उस चीज़ के माहौल में ढल जाते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने ये ज़िंदगी में बहुत छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी इंजरीज जो हैं वो बहुत फेस कर चुका है, दर्द बहुत फेस कर चुका है। तो इतना दर्द जो है वो आराम से फेस कर ले जाता है। ये सब जो है आर द क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ये सारी क्वालिटीज़ जो है इनकी रिक्वायरमेंट बनती है अगर आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड करियर बनाना है। ओके, टुडे वी फिनिश वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया। ओके, tomorrow your next content is soft skills required for career in physical education. It's tomorrow content. Okay, good day.